सर्ववेद विशारदा। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहा करते थे। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? पुत्र नहीं था, सब कुछ था। बच्चा नहीं था। आत्मदेव जी बहुत दुखी रहा करते थे, लोगों से कहा करते थे, जो जैसा बताए वैसा अनुष्ठान किया करते थे। पर देखिए, कुछ चीजें भाग्य में नहीं होती तो, और जो आपके भाग्य में नहीं है ना, समझ लो कि भगवान बहुत बड़े कृपालु हैं। दया करके उन्होंने नहीं दिया। ईश्वर के ना देने में भी कृपा। भगवान जो नहीं देते उसमें भी क्या होती है भगवान की? क्या होती है भगवान की? कृपा। जो भगवान दे रहे हैं उस पर भी कृपा, और जो नहीं दे रहे हैं, हर समय ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके पास बेटा है, बेटियां हैं, उन पर भगवान की बड़ी कृपा है। पर जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं हैं, तो वो कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष ऐसा सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी, हमें पुत्र क्यों नहीं दिया। जिनके बच्चे नहीं है ना, वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने हमें बेटा क्यों नहीं दिया, बेटी क्यों नहीं दी। भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। आपको भगवान ने बेटा इसलिए नहीं दिया कि यदि आपका बेटा होता तो आपको वो बेटा बहुत दुख देता, शायद आपको पुत्र बहुत प्रताड़ित करता। ईश्वर ने आपको उस दुख से बचाए रखने के लिए, कई बार लोग क्या कहते हैं, जिसका बेटा नालायक होता है ना, तो लोग कहते हैं इससे अच्छा तो बेटा ना होता। ऐसा लोग कहते कि नहीं, समाज में कई बार सुनने में आता कि इससे अच्छा तो ना होता। कई बार बेटा इतना परेशान कर देता है कि माँ बाप के मन से ही आने लगता कि ऐसे इससे अच्छा तो ना हो। तो भगवान देख रहे हैं, तुम वर्तमान देख रहे हो, भगवान तुम्हारा भविष्य जानते हैं कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला। तो उस घटना को देखकर शायद भगवान ने तुम्हें बहुत बड़े दुख से बचा लिया ना देकर। ना देने में एक ही दुख है कि नहीं है, पर देने के बाद बहुत सारे दुख हो सकते थे। इसलिए ईश्वर की जो मर्जी है ना, उसमें प्रसन्न रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए। बेटा उनके होता है जिनके सिर पर ऋण होता है, क्योंकि पुत्र, आपने सुना होगा, बेटा ऋण उतारने आता है माँ बाप का। जिसके सिर पर ऋण है उसके यहाँ बेटा आ गया उतारने, पर जिनके सिर पर कोई ऋण था ही नहीं, भगवान ने उन्हें नहीं दिया कि तुम्हारे सिर पर तो कोई ऋण था ही नहीं। भगवान ने आपको किसी ऋण में नहीं रखा, आप मुक्त हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी, बेटा होता तो हमारे वंश को आगे बढ़ाता। वंश बेटा आगे नहीं बढ़ाता साहब, वंश आपका अच्छा कर्म आगे बढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा नहीं है, फिर भी आज भी उनके नाम से उनके वंश को याद किया जा रहा है, उनके पिता को याद किया जाता है, उनकी माँ को याद किया जाता है। मीरा के वंश को, कौन है मीरा के वंश में, लेकिन मीरा के नाम से उनके वंश को पवित्र कर दिया भगवान ने। मीरा की प्रेम भक्ति ने पवित्र कर लिया। हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो हमारा वंश पवित्र हो जाएगा। वंश बढ़ाना ये समाधान नहीं है। वंश बढ़ता जाए, भगवान की कृपा, अच्छी बात है, पर ईश्वर की मर्जी से वंश बढ़ेगा और वंश नहीं बढ़ेगा। इसलिए ईश्वर की मर्जी मानो कि ईश्वर ने यहीं तक की यात्रा दी थी, यहीं तक की है। हमारे वंश की यात्रा जहां तक की ईश्वर ने लिखी होगी, वंश वहां तक की यात्रा पूरी करेगा। इसके बाद ट्रेन रुक जाएगी। कितनों का वंश चल रहा है, कितनों का वंश रुक गया, ये आप डिसीजन बनाया। एक संत जी ने उन्हें फल दिया, पत्नी को दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया, बहन का बेटा पैसों में खरीदा, नाम रखा धुंधकारी। वही धुंधकारी बड़ा होकर अपने पिता को मारता है, अपनी माँ को मारता है।
कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को सताते हैं, मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं धुंधकारी ना बनो, श्रवण कुमार बनो। बेटा वो अच्छा नहीं जो माँ बाप को मारे, बेटा वो अच्छा है जो माँ बाप की सेवा करे। आज के समय पर बच्चे इतने बिजी हो गए हैं कि अपने माँ के लिए भी उनके पास समय नहीं है। व्यस्तता होनी जरूरी है, पर इतनी भी ना हो कि आप अपने कर्तव्यों को भूल जाएं, अपनी माँ की जिम्मेदारियों भूल जाएं। जब माँ ने हमारी सेवा की, बच्चे जब हम थे, अब हमारा धर्म है कि हम उनकी सेवा का ऋण चुकाएं। आप में से कितने बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? बताओ कितने बच्चे आपकी नहीं मानता, ना सुनता, ना सेवा करता? नहीं करे सेवा, लड़की उड़के भी नहीं माने, हमको भी नहीं माने। ये माँ है, इनका एक बेटा है, वो बेटा अपनी सास की तो सुनता है, अपनी पत्नी की तो सुनता है, लेकिन अपनी माँ की सेवा नहीं करता। सास की भी सुनना चाहिए, पत्नी की भी सुनना चाहिए, पर माँ का अधिकार आप पर ज्यादा है। इसलिए माँ को भी खुश रख। पुरुष का धर्म है कि वो बैलेंस बना के चले। पत्नी को भी खुश रखना है, पत्नी की माँ वो भी आपकी माँ है और आपकी माँ भी आपकी माँ है। आप पत्नी और पत्नी की माँ को खुश रखते हैं पर अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। क्या ये न्याय है? क्या ये धर्म है? सेवा सबकी कर लो, अपनी सास की भी करो यदि उसे आवश्यकता है तो। बेटियां भी करें अपनी माँ की, यदि माँ की जरूरत है। आप बेटी हो तो माँ की सेवा कर सकती है, कोई बुराई नहीं है। तो बेटा बोलता नहीं है माँ की मैं सेवा करूंगा। मरनी माँ भी मरनी, बहन होंगी मरनी, लड़की की शादी करेगी तो माँ के भी नहीं भूलेंगे, बहन उनके भी नहीं भूलेंगे। तो बहू भी सेवा नहीं करती और बेटा भी सेवा नहीं करता। मैं 15-16 साल से किराए से रहती, 15-16 साल तक मैया किराए से रही, पर अब किराया भी कौन देगा और रोटी भी कौन देगा? बुढ़ापा जब आता है तो शरीर भी शिथिल पड़ जाता है। हर माँ को चाहिए, बेटा इसलिए होता है कि वो साथ दे। अच्छा, बेटा सेवा नहीं करता तो बेटियां सेवा करने को तैयार हैं? बेटी उनका देवर जेठ होना हम नहीं रह सकता, उनका कहने देवर जेठ सासू ससुरा का पास में कैसे है? बेटियां तो चाहती हैं सेवा करना, पर बेटियों के कोई जेठ कोई देवर वो बाधा डालते हैं कि तुम क्यों लाती हो। मतलब इंसानियत ना मर चुकी है मेरी माँ। यदि कोई माँ असहाय है, जो आप लोग सहयोग करते हैं उसी के बल पर इन माँओं की सेवा होती है। आपसे बस यही मेरी प्रार्थना है कि आप ये सोचा करो कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं और आप इनके बेटा बेटी बनकर आप थोड़ा सा सहयोग जरूर करें। जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है। मैया आप यहाँ रहती हैं, यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ नहीं, बहुत खुश है हम तो। यहाँ खुश है। अब मत रोइए मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध आपका दूसरा बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा और हम सब आपकी सेवा करेंगे। क्यों जी, आप करेंगे या नहीं? मैया आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लगे? पैसे नहीं लगे, बहुत सब बात की सुविधा, हमारे बहुत आराम है। इन माँओं से एक भी रुपए शुल्क नहीं लिया जाता। आप किसी भी माँ से पूछ सकते हैं। यहाँ जो माएँ रहती हैं उन माँओं की सेवा ये दास करता है। पैसे नहीं लगते माँओं के रहने के। जो आप सहयोग करते हैं आपके सहयोग से ही होती है। माँओं के पास कहाँ से पैसा आएगा? आप लोग जो सहयोग, इसलिए आप ज्यादा कमाओ और ज्यादा कमा के अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा थोड़ा दो ताकि इन माँओं की सेवा हो सके। कितनी माताएं हैं यहाँ पर गौरी गोपाल आश्रम में? 273 माँ। आपके घर में कितनी माँ है? एक। और यहाँ है 273। तो बताओ जिम्मेदारी आपकी बड़ी है या हमारी? बताओ। तो जिम्मेदारी यदि हमारी बड़ी है तो हम कोई बिजनेस तो करते नहीं है, हम कोई व्यापारी तो है नहीं।
हमसे कोई काम धंधा करना आता नहीं, हम तो केवल आपको कथा सुनाते हैं और इस कथा के माध्यम से जो आप सहयोग करते हैं उससे माँओं की सेवा होती है, सेवाओं का कार्य चल रहा है। कोई भी आए सबके लिए रसोई खुली, माँओं की सेवा हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम मर के जाएंगे तो भगवान पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तो हम कह सकते हैं कि हमने सेवा की। माँ बाप तो परम गति को प्राप्त हुए, धुंधकारी को वैश्याओं ने जलते अंगार डाले, प्रेत बना मृत्यु के बाद। भागवत सुनी गौकर्ण जी के द्वारा, तब सदगति हुई धुंधकारी की 7 दिन की कथा से। जो भागवत सुना तो सदगति हो गई। गौकर्ण जी ने पुनः भागवत सुनवाई, जीव मात्र को परम गति प्राप्त हुई। भगवान ने गौकर्ण जी को हृदय से लगाया। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, कीर्तन इत्यादि हुआ, भगवत धाम को गए सब लोग। श्रोता कथा सुनने वाले, वक्ता कथा सुनाने वाले, ऐसा श्रोता वक्ता। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य